अब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, तो आपको क्या चाहिए, y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और y लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस 2। आपको ये दोनों प्लॉट करने थे। ये तो भैया हो गया पैराबोला, ये हो गया आपका लाइन। पहले हम इक्वल वाला बना लेते हैं। इक्वल वाला ग्राफ कैसे जाएगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है तो ये कैसे बनेगा, राइट। अब इस पैराबोला में अगर इसके हम रूट निकाल ले जाएं तो रूट क्या आएंगे, इसके रूट पहले हमने x डाला 0 तो y इक्वल टू कितना आया, 2 आया। मतलब ये ग्राफ यहां से जा रहा है। और अगर इसके रूट निकाले तो इसके रूट अगर निकालने जाओगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ 4x है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस √2 आ गया, करेक्ट है। माइनस बी, यहाँ पे 4 है बेटा, माइनस बी 4 है, तो यहाँ पर ये आएगा माइनस 2। तो रूट क्या क्या है, माइनस 2 प्लस √2 माइनस 2 माइनस √2। तो दोनों रूट अगर आप देख रहे हो तो दोनों रूट कैसे नेगेटिव हैं, तो एक रूट यहाँ पर है और एक रूट मान लो यहाँ पर है, तो ये पैराबोला आपका इस टाइप का पैराबोला जाके बना। क्लियर, ये पैराबोला आपको समझ में आ गया। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स अगर आपको याद हो तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2 है, तो माइनस बी, बी की वैल्यू 4 है अपॉन 2 ए की वैल्यू 1 है, तो वर्टेक्स कितना आ गया, -2। मतलब कहने का कि ये इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा -2, ऐसे हो गया वर्टेक्स। और ये दो इसके क्या हो गए, रूट हो गए, ये आपका पैराबोला ड्रा हो गया। अब ये लाइन, अच्छा आपको ये वाला पार्ट चाहिए, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन सा, इस पैराबोला ने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कार्टेशियन के ऊपर वाला और एक इसके बाहर वाला, तो कौन सा हमारा आंसर है। तो बहुत आसान तरीका होता है चेक करने का। अगर आपको ये चेक करना है कि आपको आपको पैराबोला के अंदर वाला पार्ट चाहिए कि पैराबोला के बाहर वाला पार्ट चाहिए, तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लो जैसे मैंने पॉइंट ले लिया -2, 0, -2, 0 को इस इनइक्वालिटी में डाल के चेक कर लो। अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो हमें यही वाला रीजन चाहिए, और अगर ना सेटिस्फाई करे तो उसके बाहर वाला रीजन चाहिए। तो -2, 0 यहाँ पे डाल के देखो, y डाला 0 और x डाला -2, तो कितना आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये रीजन आ गया बात समझ में आई? तो उसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है सेटिस्फाई, तो मतलब पैराबोला के अंदर वाला पार्ट चाहिए। अब ड्रॉ करना है आपको ये लाइन। ये तो भाई y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 सबको आना चाहिए, x इक्वल टू -2 पे कॉर्नर बनेगा, ये दो लाइन आएंगी, तो एक लाइन ऐसे आ गई और एक लाइन ऐसे चली गई। आपको पता होना चाहिए कहाँ कट कर रहा है, जो कि x बराबर 0 पे y इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये कहाँ कट करेगा, 2 पे कट करेगा। एक चीज और है कि ये लाइन थोड़ा सा मैं और सही कर देता हूँ, थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, सिमेट्रिकली होना चाहिए। सिमेट्रिकली क्यों, क्योंकि y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 क्या है, ये सिमेट्रिकल लाइन है, और इसका वर्टेक्स कहाँ रखा है, -2 पे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये कवर होगा। ठीक है, तो आज आपको यहां तक बात सारी समझ में आ गई होगी। तो अब हमें करना क्या है, करना बहुत आसान है हमारे लिए कि अब हम क्या करें, -2 से और कहां तक, 0 तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, -2 से x की वैल्यू कहां से, -2 से स्टार्ट हुई, ये वर्टिकल स्ट्रिप कहां से कहां तक, यहां से लेकर और यहां तक जाएगी, -2 से 0 तक। और ऊपर वाला कर्व लाइन क्या है, y बराबर x प्लस 2, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, नीचे क्या है, पैराबोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2,
और इसका ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों तरफ। बस इसको आप सॉल्व कर लो, यही जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो मैं सॉल्व करता हूँ उसको फटाफट। तो पहले तो सॉल्व कर लो यार, ये कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 4x और x माइनस 3x माइनस 2 और प्लस 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2। करेक्ट, यहां तक सबको समझ में आया? और माइनस बाहर ले, तो उसका लिमिट कहां से कहां तक लगानी? माइनस 2 से 0 तक लिमिट लगानी है। तो माइनस 2 से 0 तक लिमिट लगानी है। माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस 2 डाला, तो 8 अपॉन 3, फिर 3 4 अपॉन 2। तो जीरो डालोगे तो भाई सब जीरो ही हो जाएगा। देखिए जीरो डालेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो कितना आया? माइनस 8/3 और 12/2 कितना आ गया? 6। तो 6 से 18, 18 8 26 माइनस 26 अपॉन 3। और ये कितनी बार होगा? 2 बार, क्योंकि ये है तो माइनस 52। ठीक है, यहाँ तक ये कितनी बार आएगा? 2 बार। तो x प्लस 2 अपॉन ये, तो x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो कितना आया? कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, माइनस कॉमन ले लिया, लिमिट डाला माइनस 2। अच्छा अच्छा, लिमिट क्या डाली है बेटा? यहाँ पर माइनस 2 डाली है, तो यहाँ पे माइनस 2 आएगा, माइनस 8। तो ये माइनस 8/3 आएगा। और ये कितना है? 6 तो 18, 18 में हट गया, 10/3 आएगा। कितना आएगा? 10/3। ठीक है, अभी कितनी बार हो रहा है? ट्वाइस होना है। क्या होना है? ट्वाइस। तो आंसर इज 20/3। तो भाई लिमिट क्या थी? माइनस 2 से 0 थी ना, तो पहले माइनस 2 डाला, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आंसर इज 20/3। तो ये इस सेट में ये एरिया का दूसरा सवाल था। सबको समझ में आया? वो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ फंसा था बीच में, लेकिन सबको समझ में आ गया।